Welcome to my channel stockmarketvision.com. stockmarketvision.com सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो शेयर करता हूँ। निफ्टी का जो प्राइस मूवमेंट चार्ट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं वो कम्प्लीटली ये बताते हैं कि निफ्टी पिछले करीब 1.5 महीने के ऊपर का टाइम से लेके यानी ये 9 जून 2021 से लेके मंथ एंड हुआ है जुलाई का, तो अभी ये रेंज बाउंड पे है। निफ्टी कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड मूवमेंट पे है। एक चॉपी ट्रेंड जैसा मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई डिसीजन निफ्टी से नहीं आया है। तो चार्ट का इस तरह का स्थिति पे सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर को जो ओपन इंटरेस्ट है उसको एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि निफ्टी का ये लास्ट 1 महीना का जो ओपन इंटरेस्ट है, जैसे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है ये अगस्त एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखिए लगातार ये इंक्रीज़ किया है। ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है, लगातार ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है। करीब लास्ट डे में 40% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर रहा है और निफ्टी का ये जो चार्ट है, ये निफ्टी का ये चार्ट जो चॉपी ट्रेंड पे है, इसका अगर रिलेशन अगर हम ढूंढे तो इसके रिलेशन ये यहाँ से इंटरप्रिटेशन आता है कि इंस्टीट्यूशनल या मेजर प्लेयर निफ्टी के अंदर जो है, बड़ा प्लेयर जो है वो अपना जो पोजीशन है उस अपना पोजीशन को हेज कर रहे हैं। यानी कॉमर्शियल्स जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना पोजीशन को हेज कर रहा है। वहाँ पर उनको लग रहा है कि मार्केट का ऊपर जाने का चांस कम होते जा रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेबी हेजर्स है वो मार्केट को हेज कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर रहा है फ्यूचर के अंदर और साथ में निफ्टी का ये ट्रेंड एकदम चॉपी ट्रेंड हो रहा है। चॉपी ट्रेंड में जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो वो कहते हैं कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर इंडेक्स हेजिंग चल रहा है। तो मार्केट में अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिला। हाँ, चार्ट और ओपन इंटरेस्ट को अगर हम मिलान करके देखें तो यहाँ पर हमें बियरिश इंटरप्रिटेशन नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन के मुताबिक निफ्टी का अगस्त महीने का अभी रेंज क्या है। अब सभी को पता है कि ये रेंज अभी जो होगा वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, पर अभी अगस्त महीना का फास्ट ट्रेड डे आएंगे मंडे को, तो अभी देखना पड़ेंगे कि शुरुआत में ये रेंज कौन सा रेंज है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर वीक में मैं ये वीडियो पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का रेंज बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी के रेंज अगस्त महीना के लिए कौन सा रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। चार्टिकली तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर आप एक बार लाइन चार्ट करके देख लेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको पता चलेंगे। देखिए लाइन चार्ट देखिए, तो ये ऊपर में करीब 15,900 से लेके नीचे में आप 15,600, ये 300 पॉइंट का बीच में, यानी 2%, 15,000 का स्टॉक है तो 2% के करीब जो मूवमेंट है, 2% के करीब का मूवमेंट में रेंज बाउंड रह चुके हैं निफ्टी पिछले 1.5 महीना से। क्लोजिंग चार्ट से ही हमें पता चल रहा है और लगातार ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर
जो इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल प्लेयर्स है निफ्टी के अंदर, वो अपना पोजीशन को हेज कर रहे हैं। ये हम लोगों का अगस्त महीने का एक्सपायरी है। ये जो एक्सपायरी है 26 अगस्त का एक्सपायरी है। और अभी हम अगर देखें तो निफ्टी का अगर रेंज अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है तो देखिए 15,800 इस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये तो एकदम एट द मनी के करीब पे है। उसका बाद में जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है तो 16,000। तो ऊपर में 15,800 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है और टेक्निकली चार्ट के अनुसार 15,800, 900 और 16,000 ये तीनों लेवल ही जो है, ये तीनों लेवल तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर 16,000 के ऊपर जाना होगा तो निफ्टी को तो ऑब्वियसली 15,800 के ऊपर स्टेबल होना होगा। तो अभी आज का डेट में जो ओपन इंटरेस्ट का स्थिति है तो 15,800 ही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर निकाल पाता है तो अलग सा बात है। और नीचे का अगर लेवल देखते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट को हम ढूंढ निकालेंगे तो 15,500 में हम देख पा रहे हैं कि करीब करीब 45,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो उसका नीचे 15,000 में है। देखिए 15,000 में 60,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो निफ्टी का जो डाउन साइड है, एक्सपेक्टेड डाउन साइड 15,500 जो का जो लेवल है 15,500, ये एक सपोर्ट लेवल है। उसका नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है यानी 15,500 के नीचे अगर निफ्टी महीने का कहीं भी वक्त स्टेबल हो रहा है तो ये हेडेड टुवर्ड्स 15,000 का लेवल। और चार्ट के अनुसार निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट के अनुसार उनको मिलान करके हमें जो डिसीजन मिला है निफ्टी में हम बियरिश व्यू रख सकते हैं। और निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट का जो स्थिति है, एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट को हार्ड कोड जो एनालिसिस होता है उसका जो थ्योरी होता है, उस थ्योरी के अनुसार ये 15,000 से लेके 15,800 का बीच में रहने का कोशिश करेंगे अगस्त महीना में, 15,000 से 15,800। तो हम लोग अभी 15,800 का बहुत ही करीब है। तो वहाँ पर नीचे का लेवल हम 15,000 मान के चल रहे हैं, ऊपर का लेवल को हम 16,000 मान रहे हैं क्योंकि ये एकदम करीबी लेवल है। तो इसको थोड़ा सा लिबर्टी देते हैं और उस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास जो है वो है 16,000। तो 16,000 का वो लेवल इम्पोर्टेंट है। तो अगस्त महीने का हमारा जो निफ्टी का रेंज है 1000 पॉइंट का रेंज हम मान के चल रहे हैं, यानी ऊपर में 16,000, नीचे में 15,500। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हमें ये डिसीजन मिलता है कि निफ्टी चॉपी ट्रेंड पे है। 2% का मूवमेंट के अंदर 15,600 से लेके 15,900, पिछले वीडियो में भी मैंने इस लेवल का जिक्र किए थे कि 580 का जो लेवल है 15,580, ये लेवल का नीचे निफ्टी अगर स्टेबल होता है तो मार्केट में हमें बियरिश रहना होगा। और जब तक 15,730 के ऊपर मार्केट है, जैसे आज का क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो मंथ क्लोजिंग आया है 15,760 के आसपास में, 63 पे है। तो जब तक ये 730 के ऊपर रहते हैं तो ये ऊपर का जो लेवल है यानी 15,900 और आउट ऑफ इनर्शिया और थोड़ा ऊपर 16,000 के करीब जैसे हाई बनाया था
70 के करीब 15,970 के करीब हाई बनाया था निफ्टी लास्ट महीना में, यानी जुलाई महीना में। तो ऐसा लेवल हमें दिखने को मिलता है। तो 15,000 से लेके 15,800 ये इस लेवल इम्पोर्टेंट है। 800 को मैं थोड़ा शिफ्ट करके 16,000 तक लिबर्टी दे रहा है कि ऊपर में अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो 16,000 के ऊपर अगर किसी भी वजह से निफ्टी स्टेबल होता है तो हो सकता है कि वो अप साइड ब्रेकआउट ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी बियर्स है वो ट्रैप हो रहा है, उसके ऊपर जाएगा। जब तक ये स्थिति नहीं होता है हम बियरिश व्यू रख सकते हैं 15,580 या 70 के नीचे, या आप मान के चलिए 15,500 के नीचे जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो वहाँ से 15,000 का लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे अगस्त महीने के अंदर, एक्सपायरी के अंदर निफ्टी ने। तो यही व्यू है निफ्टी का। अब हम लोग बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो देखेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी भी देखिए रेंज बाउंड ही है। लास्ट जो बैंक निफ्टी का अच्छा मूव हमें मिला था वो मई महीना में, जून महीना का स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा फॉल नज़र आया, उसके बाद छोटा छोटा उछाल, उसके बाद गिरावट, उछाल गिरावट, अल्टीमेटली ये भी रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर है। 34,000 से लेके 36,000 ये 2,000 पॉइंट में ये रेंज बाउंड है। हाँ, निफ्टी का जो रेंज है उससे बैंक निफ्टी का रेंज परसेंटेज वाइज तो ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा है, पर ये जो 2,000 पॉइंट का रेंज है इसमें और भी छोटा करके देखेंगे तो यहाँ पर 34,700 से लेके 35,700 ये 1,000 पॉइंट के बीच में ज़्यादा वक्त बिताया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ज़्यादा वक्त स्पेंड किया इस 1,000 पॉइंट के अंदर। ऊपर में 35,700 के करीब 700 या 800 मान के चलिए, नीचे में 34,700, ये 1,100 पॉइंट के बीच में। तो ये रेंज बाउंड रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट बता रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी खास कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बनाया था फरवरी महीना में, उसके बाद बैंक निफ्टी जो है थोड़ा नीचे आया है, उसके बाद जो उछाल भी आया है, थोड़ा रिकवरी किया है, जो फॉल हुआ था उसको रिकवरी आया है। रिकवरी के बाद भी वो पिछले जो टॉप है उस टॉप को टच नहीं कर पाए। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई रीडिंग आया है, लास्ट महीना में भी आया है, पर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से नीचे है और अभी थोड़ा सा नीचे का लेवल पे ही ये रेंज बाउंड है। तो चार्ट के द्वारा कोई कॉन्क्रीट डायरेक्शन तो बैंक निफ्टी का चार्ट से भी नहीं मिल रहा है। ये भी एक चौपी ट्रेंड में है। मेजर जो लेवल है वो 36,000 से लेके नीचे 34,000 मान के चलिए, और जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड किए हैं बैंक निफ्टी वो है आपका 35,700 या 800 के करीब। ये जो लेवल है देखिए 35,700 ये जो लेवल है, और नीचे 34,700 पे भी वो देखिए ये जो लेवल है 34,700 के करीब। तो ये जो लेवल है, इस लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया बैंक निफ्टी ने। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे तब हमें पता चलेंगे कि इसका रिलेशन क्या है, कैसे ये मूव करता है, ये सारे रिलेशन। चलिए हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो
फ्यूचर, देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर में लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ते गए। अगर आप पिछले एक महीना में देखेंगे आपको सिर्फ 2 डेट मिलेंगे। एक मिल रहा है आपको 8 जुलाई, जिस दिन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हुआ था, उसके बाद आपको मिला है 16 जुलाई। उसके बाद कभी भी आपको ओपन इंटरेस्ट में नेगेटिविटी नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी चौपी ट्रेंड में है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने देखा था, वो इंटरप्रिटेशन क्या है? वो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मेजर प्लेयर्स जो है मार्केट का, जिसे हम अपर हैंड कहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मान के चलिए, इंस्टीट्यूशन मान के चलिए, जो नॉलेजेबल पर्सन है मार्केट का, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक बियरिश मूव आ सकते हैं। तो वो अपना जो पोजीशन है, तो इंडेक्स के द्वारा अपना वो पोजीशन को हेज कर रहे हैं, अपना जो रिस्क है, रिस्क को मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर ऑप्शन जो है ये स्पेकुलेटर्स के लिए है, यहाँ पर स्पेकुलेट किया जा सकता है ठीक तरह से तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। पर हालत यह है कि ये निफ्टी फ्यूचर या ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर या ऑप्शन, ये जो बना था ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना था। तो यहाँ पर चार्ट का ये स्थिति वही पर्पस से यूज़ हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट और ओपन इंटरेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडेक्स हेजिंग चल रहा है, यहाँ पर मार्केट रिस्क पे है। ऐसा कोई मेजर इवेंट है नहीं जो मार्केट को उस इवेंट के द्वारा उछाल मिल सके। तो यहाँ पर थियोरेटिकली जो ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन होता है चार्ट से मिलान करके, तो वो बियरिश है। वो इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हमें हमारा नया खरीदारी नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी सेल कीजिए, अभी मार्केट बियरिश हो जाएगा, ये तो हम नहीं बता रहे हैं। ये बताने का स्थिति भी अभी नहीं आया है। अभी भी ये स्थिति नहीं आया है कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ अभी अब सेल कीजिए। पर मार्केट रेंज बाउंड है, जो कमर्शियल्स है, जो सेवी हेजर्स है, वो अपना पोजीशन को हेज कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हम लोगों को जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको ही फॉलो करना है। इसीलिए हमें भी हमारा जो पोजीशन मार्केट के अंदर है वहाँ पर हमें इधर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। नया पोजीशन बनाने के पहले बहुत ध्यान से उस चार्ट को देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे जाते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बताते हैं वो समझने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल, क्या लेवल इम्पोर्टेंट है पूरा महीना के लिए, तो वो लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन के मुताबिक बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वही है 36,000 का जो लेवल है वही है बैंक निफ्टी का अगस्त महीने का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 33,000 का जो लेवल है, ये 33,000 का जो लेवल है, जहाँ पर 14,500 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहे हैं आपको। तो नीचे में सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेवल है वो 33,000 का लेवल, यानी बैंक निफ्टी ऊपर में 36,000, नीचे में 33,000, ये 3,000 पॉइंट का बीच में इस महीना में रहने का कोशिश करेंगे। हालांकि ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। कॉल साइड पे, कॉल का जो पोजीशन है वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहा है। वहाँ का स्ट्राइक प्राइस के अंदर शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहा है। हालांकि पुट साइड पे हमें लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो कॉल साइड पे शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड पे लॉन्ग बिल्डअप,
ये इंटरप्रेट करते हैं, ये बताते हैं हमें कि बैंक निफ्टी बियरिश इन नेचर है। तो अभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही चौपी मूड पे है, पर दोनों का ही जो इनर सेंटीमेंट है, दोनों का ही जो इनर सेंटीमेंट है वो तो थोड़ा सा बियरिश है, वो बियरिश है। तो बैंक निफ्टी का नीचे 33,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और निफ्टी का मैंने बताया था नीचे में 15,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में निफ्टी में 16,000 में रेजिस्टेंस मान के चलिए, और बैंक निफ्टी में 36,000 पे रेजिस्टेंस मान के चलिए। जब भी आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन महीने के अंदर लेंगे, तब ये सारे लेवल को दिमाग में रखना पड़ेगा, और उस लेवल में निफ्टी कैसे बिहेव कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये देखकर डिसीजन लेना है, अपना ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है। ओके, तो अब चलिए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंस लेवल है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दोनों का ही, एक निफ्टी का दूसरा बैंक निफ्टी का। चलिए चलते हैं लेवल पे। अगस्त महीना के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, पहले निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है, तो देखिए निफ्टी का यहाँ पर ऊपर का जो लेवल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब तक 15,792 के ऊपर निफ्टी का स्टेबल नहीं होता है, तब तक निफ्टी में कोई भी उछाल मिलने का उम्मीद तो है नहीं। जैसे ऑप्शन चेन के मुताबिक 15,800 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऐसा टेक्निकली चार्ट से भी जो लेवल निकाल के आ रहा है वो भी 15,792 यानी 15,800। तो अगर वहाँ पर स्टेबल होता है तो थोड़ा सा उछाल मिलने का उम्मीद है। तो पहले अगर उछाल मिलते हैं तो ऊपर में 15,878, 15,965 एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 16,050 तक का लेवल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसका ऊपर का जो लेवल है वो भी हमने यहाँ पर डाल चुके हैं, पर वो इररिलेवेंट है अभी, क्योंकि जब हम चार्ट एनालिसिस कर रहे थे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल टू बियरिश है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही न्यूट्रल टू बियरिश है। तो ऊपर का रेंज तो हमें 16,000 तक मिला था, तो इसीलिए ऊपर में अभी हम 16,000 तक ही लेवल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कि हालांकि अगर उसके ऊपर किसी भी वजह से स्टेबल होता है तो वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल, तो वहाँ यहाँ पर दिया गया है। बट अभी हम ऊपर में 16,000 के लेवल तक इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि चार्ट के अनुसार निफ्टी जो है वो बियरिश नेचर पे है। ओपन इंटरेस्ट चार्ट, ये जो अदर्स इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक निफ्टी का जो नेचर है, इनर सेंटीमेंट है, वो बियरिश है। तो कब हमें बियरिश होना चाहिए, बियरिश व्यू कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे कैसे बियरिश व्यू बढ़ते जाएंगे, यानी जब निफ्टी 15,700 के नीचे स्टेबल होने से ही निफ्टी के अंदर बियरिश व्यू नज़र आएंगे। तब मेरा वहाँ से डायरेक्ट 15,620 से लेके 15,580 ये जो लेवल है, देखिए 580 तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर आप नोट कर सकते हैं कि 15,620 से लेके 15,620 से 580, फिर से बता रहा हूँ 15,620 ये लेवल टारगेट 1 पे दिया हुआ है सेलिंग का, और वहाँ से लेके 15,580। इसके नीचे अगर 80 के नीचे 15,580 के नीचे मार्केट स्टेबल हो रहा है, नेक्स्ट मार्केट टच करेंगे 15,534। तो 15,534 से 15,500 हम लोगों को पता है कि 15,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो
ये 15,500 का नीचे अगर स्टेबल होता है तो 15,450 के लेवल, उसका नीचे जाते हैं तो 15,364। तो स्टॉप लॉस को भी हमें ट्रेल करके करके चलना है। अगर आप देख रहे हैं कि 15,580 के नीचे स्टेबल है तो आप ऊपर का कौन सा लेवल को स्टॉप लॉस मानेंगे? तो हो सकता है कि चार्ट के मुताबिक आपको 15,620 या 650 ये लेवल जो है वो लेवल आपका स्टॉप लॉस हो जाए। नीचे का टारगेट हो जाएंगे तो 15,534। जैसे मैंने बोला कि 15,500 के नीचे हमें 42 व्यू रखना चाहिए, तो वहाँ पर तो हमें 42 व्यू रखना ही चाहिए। तब हमारा स्टॉप लॉस लेवल कौन सा होगा? तो डेफिनेटली 15,580 के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर इंटरडे में पोजीशन लेना चाहते हैं कि इंटरडे पोजीशन के लिए चल रहे हैं, तो 15,500 के नीचे 42 हो रहे हैं, तो चलिए 15,534 और चार्ट के मुताबिक उसका आसपास में जो लेवल मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल मिलेगा, वो तो चार्ट पे भी तो एग्जैक्ट ये लेवल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहेगा, 5, 10, 20 पॉइंट का इधर उधर रह सकता है। तो उसी लेवल को स्टॉप लॉस मान के इंटरडे के लिए काम कर सकता है। ये जो लेवल आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं ये थ्रू आउट द मंथ वैलिड रहेंगे, क्योंकि ऊपर में भी लेवल दिया गया है, नीचे का भी लेवल दिया गया है, तो वो तो एक दिन में अचीव नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर निफ्टी रहेगा उसी उसी दिन उसी लेवल को, जिस जिस लेवल के करीब है उस लेवल पे आपको ध्यान देना है। जैसे अगर सोचिए किसी दिन निफ्टी ने 15,450 के लेवल से उछालने लगा, नीचे में सोचिए कि वो 15,420 लो बनाया है, उसके बाद इंटरडे में आप देख रहे हैं कि उछाल मिल रहा है, तो लिनियरी तो बाजार नहीं गिरेगा, वहाँ से उछाल मिल रहा है, तो तब आपको बुलिश व्यू रखना है। तो बुलिश व्यू तब आपको रखना है तो 15,450 के ऊपर रखना है। तो आपको कहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट करना है? पहला टारगेट आपको 15,500 से 15,534, जो लेवल तोड़ेगा वो लेवल बाद में रेजिस्टेंस के काम करेंगे। अगर ऊपर का कोई लेवल तोड़ते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो बाद में वही लेवल आपको नीचे जब आएंगे तो वो सपोर्ट का काम करते हैं। तो इस तरह से इसको इंटरप्रिटेशन करना है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि नीचे में 15,025 तक इम्पोर्टेंट लेवल मिल रहा है। तो अगस्त महीना में अगर निफ्टी रेंज ब्रेक करते हैं नीचे का, तो नीचे का वो लेवल हमें दिखने को मिल सकता है। तो नीचे का लेवल को मैं ब्लैक कलर से डिनोट किया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नीचे का रेंज ब्रेक करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी हाई है। ऊपर में हाई प्रोबेबिलिटी है 16,000 तक जाने का। उसका ऊपर का जो लेवल वहाँ पर देखिए मैं लाइट ब्लू किया हूँ कि मुझे लग नहीं रहा है कि वो ऊपर का लेवल में प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा है टच करने का। फिर भी अगर ऊपर में जाते हैं तो ये लेवल आपको दिखने को मिल सकता है। तो यही था निफ्टी का व्यू। अब चलिए हम बैंक निफ्टी का क्या इंटरप्रिटेशन है उस पर हम ध्यान देते हैं। बैंक निफ्टी तो अभी 34,580 के करीब क्लोज किया है। जब तक बैंक निफ्टी 34,650 के ऊपर नहीं स्टेबल होता है, कोई भी बियरी बुलिश व्यू नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर भी ज़्यादा बुलिश है ये नहीं है, फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म उछाल में कुछ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बुलिश हो सकता है। पर आपको याद रखना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस है 34,385। इसके नीचे बैंक निफ्टी 42 होते जाएंगे। ये जो लेवल है 34,385, इसके नीचे जब भी बैंक निफ्टी आएंगे, बैंक निफ्टी 42 होते जाएंगे, और तब हमें वही ऊपर का लेवल 34,637 को स्टॉप लॉस मानना है। तो यहाँ पर
नीचे का टारगेट 34,133, 33,883, 33,633, 33,385, 33,137, 32,890। तो 33,000 का नीचे का लेवल जो है उसे हमने लाइट ब्लू से आइडेंटिफाई किया हो, और ऐसा ही 36,000 का ऊपर का जो लेवल है उसे हम लाइट ब्लू से आइडेंटिफाई किया हो। क्योंकि जब हम चार्ट एनालिसिस कर रहे थे तब वहाँ से हमें पता चला कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो ऊपर में 36,000, नीचे में 33,000 है। तो उसका बीच का जो लेवल है वही लेवल इम्पॉर्टेंट है। अगर ऊपर में बैंक निफ्टी उछालते हैं तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट लेवल हमें मिलेगा वो है यहाँ से 34,890, यानी राउंड में आप 34,900, 35,150, 35,400, 35,650 एंड 35,900 तक का लेवल। हाँ, उसके बाद 36,000 तो है, तो वो वहाँ से वहाँ तक ज़्यादा नहीं है। तो ये लेवल जो है ये लेवल इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो बैंक का जो सेंटीमेंट है, बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो भी न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट पे बैंक निफ्टी भी है निफ्टी की तरह। और निफ्टी का लेवल जब हम डिस्कस कर रहे थे तब बोल रहे थे कि किसी भी लेवल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, उस लेवल को तोड़ रहा है, फिर उसको रिकैप्चर कर रहा है, तो वहाँ पर बॉटम बार बन रहा है इंटर टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर, उसके मुताबिक वहाँ पर इंटरप्रिटेशन रखना है। अगर किसी लेवल पे क्या ऊपर गया है और उसे तोड़ रहा है टॉप बार बना के, तो वहाँ से गिरने का उम्मीद रहता है। लेवल के अनुसार काम करना है। हर एक लेवल एक ही दिन में नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा जो लेवल यहाँ पर दिया गया है वो लेवल पूरा महीना के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे नोट करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि जब रियल मार्केट में ट्रेड होता है तब ये लेवल आपको कैसे हेल्प करते हैं, कैसे इम्पोर्टेंस है ये लेवल। तो आप इसे धीरे धीरे देखने से ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छी तरह से काम करते हैं, तो ये आप लोगों को पता चलने लगेंगे धीरे धीरे। पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। किसी का लेवल मिल गया, आप उसमें तुरंत काम करना चाहेंगे तो वो नहीं होंगे। तो आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, इस लेवल को नोट करके रखना है, देखना है, तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर मैंने बनाया हूँ तो आपको अच्छा लगेंगे। तो चलिए अब एक चार्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे। वो चार्ट है सन फार्मा। सन फार्मा बहुत दिनों के बाद मंथली चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सन फार्मा के लिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैंने सन फार्मा एडवांस रिसर्च के बारे में डिस्कस किए थे, बट वो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैंने जो डिस्कस किए थे तो उसका जो स्टॉप लॉस लेवल मैंने रखे थे तो स्टॉप लॉस हिट किया हुआ था। बट आफ्टर द हिटिंग स्टॉप लॉस वो फिर से उस लेवल को रिकैप्चर किया है और वहाँ से उसका भी उछाल मिला है, क्योंकि वो भी सन फार्मा का ही सिस्टर कंसर्न है। तो चलिए देखते हैं सन फार्मा का चार्ट। सन फार्मा में मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आया है। तो देखिए ये सन फार्मा का चार्ट है। सन फार्मा का मंथली चार्ट पे मंथली क्लोजिंग आया है 773.95 पे, यानी 774 के करीब में। 2018 में ये लेवल पे था। इसके पहले टॉप बनाया था यहाँ पर, उसके बाद वो नीचे लो बनाया है। अभी जो ये लेवल है ये पहला ये जो टॉप है, लोअर टॉप, लास्ट जो लोअर टॉप था
उस लोअर टॉप, इम्पोर्टेंट लोअर टॉप को ब्रेक करके क्लोज किया है। तो ये जो क्लोजिंग है ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर में सन फार्मा से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमें उम्मीद करना चाहिए थोड़ा करेक्शन का। करेक्टिव फेज पे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 675, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका नीचे सन फार्मा रिट्रेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलने से, तो कितना रिट्रेसमेंट मिलने पे हम बाई करेंगे, तो वीकली चार्ट पे ध्यान देते हैं। चलिए वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पर अच्छा खासा फॉर्मेशन था। ये जो टॉप है ये मुझे जो लगता है कि 700 से 730 ये जो लेवल है, इस लेवल तक ये रिट्रेसमेंट मिल सकता है सन फार्मा में। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो लेवल है 734, ये जो लेवल है यहाँ से इसका जो कंजेशन का जो थोड़ा सा लेवल मिल रहा है, $700 तक ही मान के चलिए, या तो 690 तक मान के चलिए। ये जो लेवल है, ये जो जोन है, तो यहाँ पर हम इसके लिए अगर यहाँ से थोड़ा ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जोन पे हम आएंगे रिट्रेस करके, इस जोन के का करीब आएंगे, जोन के अंदर आएंगे। यहाँ से जब फिर से उछाल लेंगे तो सन फार्मा को हमें बाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। वीकली चार्ट के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहा है। ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आना चाहिए, सन फार्मा को आना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को रिटच करने के लिए, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट देगा, ये जोड़ी नहीं है कि हर वक्त मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने से वो स्टॉक भी नेगेटिव हो जाए। कि और फार्मा हालांकि हम डिफेंसिव कैटेगरी में ही रखते हैं इसे, फिर भी एक अच्छा खासा उछाल के बाद थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, एक थोड़ा सा पुल बैक आते हैं। तो ये ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक मिलेंगे, उस पुल बैक के बाद हम इसमें एंट्री लेने का कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म पे ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ये सन फार्मा जो है ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। इसका अगर हमें स्टॉप लॉस रखना ही है तो ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे हमें स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। अभी 650 के नीचे ये जो लेवल है, ये देखिए मैं रेड कलर से डिनोट करते हैं, तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। और ये जो ब्लैक लेवल है, इसका बीच में बाई सिग्नल मिलते हैं, तो हमें बाई करना है। और ऊपर का टारगेट कहाँ पर मिलेगा, ये तो है, ये तो टारगेट है, इसके ऊपर तो आपको टारगेट मिलते जाएंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म के भी विजन रखते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये 900 तक टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, ये तो 900 तक टारगेट दे सकते हैं। हालांकि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करके नीचे भी आते हैं तब भी ध्यान रखिए चार्ट के ऊपर ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। और ये ब्रेकआउट आया है तो इसीलिए मुझे सन फार्मा अच्छा लगा। और भी कोई चार्ट अगर मेरा नज़र में आते हैं इस तरह का अच्छा खासा ब्लू चिप शेयर है, देखिए वीकली चार्ट के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मंथली चार्ट पे वॉल्यूम उतना इम्प्रेसिव नहीं है। हाँ, पिछले जो महीना था उससे तो थोड़ा ज़्यादा है वॉल्यूम, पर ख़ास कुछ नहीं है। जैसा वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे, वीकली चार्ट पे अच्छा वॉल्यूम है। डे चार्ट पे जाएंगे, डे चार्ट पे भी अच्छा वॉल्यूम है। वहाँ पर अब अगर आप देखेंगे, देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक बार जब एक कंजेशन जोन पे ट्रेड कर रहे थे वो आते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो जायज़ होता है।
रिट्रेसमेंट थोड़ा सा जायज़ होता है। यहाँ पर अगर हम रिट्रेसमेंट डाल भी देंगे तो इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट के करीब हमें बाई करना चाहिए। 61.8% रिट्रेसमेंट 700 के करीब है, तो मेरा लेवल भी हुई है 689 से 734 इसका बीच में, तो इस लेवल के करीब में हमें बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें नीचे इस लेवल पे रखना चाहिए। तो वहाँ से हमें तो 830 से 850 तक का तो टारगेट मिलना ही चाहिए। तो 1:2 टारगेट वहाँ पर हो जाएगा, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सन फार्मा का विजन यही है, सन फार्मा में हम बुलिश व्यू रख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक सबको बताते हैं कि सन फार्मा सेक्टर के अंदर है, ब्रेकआउट लिया है, तो अब और भी फार्मा स्टॉक के अंदर इस तरह का सिग्नल आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है फार्मा फिर से एक रैली ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो और भी एनालिसिस के बाद पता चलेंगे। फिलहाल इतना ही। सन फार्मा बुलिश जोन पे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू भी आपके साथ मैंने शेयर किया हो, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर निवेश करने के पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर ले। यहाँ पर मैं जो भी व्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।